और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, आज 25 सितंबर को 1987 से लेकर आज तक, मेरे जन्म से पिछले साल से लेकर आज तक निरंतर एक मेले त्योहार के स्वरूप में मनाने वाले चौधरी देवीलाल के भक्तजनों, आज मैं सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कर कमलों से, हाथों से, उनकी कर्म भूमि, उनकी हरियाणा में राजनीति पृष्ठभूमि और हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला चरखी दादरी में आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया। 1.5 साल पूर्व हमने बैठ के चर्चा करी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां कहां चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू नहीं है। तो 2 जिले हमारे सामने आए, मेवात का और दूसरा दादरी का। और उस दिन डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि एक मूर्ति तो मेवात के अंदर, जो दिल्ली को मुंबई वडोदरा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे होगा, वहां पर हम स्थापित करने का काम करें। तो भी उत्तर से दक्षिण जाएगा, चौधरी देवीलाल जी को याद करता हुआ, नमन करता हुआ वहां से जाने का काम करेगा। और दूसरी मूर्ति दादरी में स्थापित करी जाएगी, क्योंकि हरियाणा का सबसे युवा जिला है, नया जिला है। और यहां पर आज चौधरी देवीलाल की मूर्ति निरंतर एक मांग रहती थी। मुझे याद है बरडा वाले कहते थे पहले बरडा में लगाओ, फिर हम दादरी में आने देंगे। पर डॉक्टर साहब ने यह निर्णय लिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। और आज पहले कैथल, वहां पर चौधरी देवीलाल टाउन पार्क था, मगर मूर्ति नहीं थी। उस टाउन पार्क के अंदर चौधरी देवीलाल की मूर्ति को स्थापित किया और आज आपके बीच में स्थापित करने का कार्य किया। और एक चीज और, इसको सहयोग कह लो, ऊपर वाले की कृपा कह लो। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलके आया। मैंने उनसे आग्रह किया, विनती करी कि हरियाणा और पंजाब ने मिलकर चर्चा करी, बड़े भाई छोटे भाई ने फैसला कर लिया कि हमारा चंडीगढ़ का एयरपोर्ट शहीद आजम और शहीद के अंतर की वजह से अब लंबित ना रहे। उस एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर आप समर्पित करने का काम करें। और इसको सहयोग कह लो कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 सितंबर को यह ऐलान किया दिल्ली से कि अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोला जाएगा। पर हमारे बुजुर्ग तो जानते होंगे ये सहयोग मैं क्यों बोल रहा हूँ, युवा पीढ़ी को पता नहीं। साथियों, ये सहयोग इसलिए है, जब हम शहीद आजम भगत सिंह की और चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो चौधरी देवीलाल के जीवन में सबसे गर्व की बात थी जब अंग्रेजी हुकूमत शहीद आजम भगत सिंह को ढूंढ रही थी। उस समय सनात परेड कराई गई और उस सनात परेड में अगर सबसे युवा जवान कोई खड़ा था तो और कोई नहीं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी खड़े थे। और आज उनके जन्म दिवस पर उस महान शहीद को ये साथ में श्रद्धांजलि देने का निर्णय जो लिया गया, मैं मानता हूं यहां बैठे हुए हर युवा के, हर बुजुर्ग के आज गर्व की बात है। और एक चीज और साथियों बताना चाहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं मूर्ति की स्थापना क्यों करी जाती है। मैं एक दिल की बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा। मूर्ति की स्थापना इसलिए करी जाती है कि वर्षों वर्षों तक इन महापुरुषों को हमारी पीढ़ियां याद रखें।
आज हमारा बुजुर्ग जब एमडी गा रहा था, एकदम जोश में खड़ा हुआ और 200 का नोट निकाल के एमडी को दे के गया। क्या नाम है ताऊ का? हरिराम। ताऊ पूरे जोश में ले आए 200। मुझे बताओ, चौधरी देवीलाल जी नहीं होते तो पेंशन नहीं आती, और पेंशन नहीं आती तो 200 काटन के जेब में नहीं होते। मगर ये जोश उत्साह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन है कि बुजुर्ग को किसी से मांगने नहीं पड़े, महीने के अंत में 2500 जेब में आ जाए और उसी से निकाल के देने का काम करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, चौधरी देवीलाल जी हमारे लिए तो जरूर हमारी विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो रचना है वो सोच के साथ है कि जो कदम चौधरी देवीलाल जी ने उठाए, जो विजन उन्होंने रखा, उस विजन के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मगर उठा के देखो, एक संस्था थे जिन्हें 87 साल के अपने जीवन के अंदर एक एक ऐसे कदम को उठाने का काम किया जिसने कोई एक ताऊ जैसे कि भविष्य को नहीं बदला, पूरे के पूरे हरियाणा में पहले और फिर देश में बदलाव लाने का काम किया। अभी दिग्विजय कह रहे थे 75% झारखंड ने नकल मारनी शुरू कर दी। आप उठा के देखो, पहला काम बुढ़ापा पेंशन आज पूरे देश में दी जाती है, पर वो 100 रुपए का निर्णय चौधरी देवीलाल जी का। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अपन मनरेगा देखते हैं। ये पड़ोस में झज्जर है, बाढ़ आ गई थी, बांध लगाना था, बांध लगाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था काम के बदले में अनाज दूंगा और किसानों से आग्रह किया था। आज हम बात करते हैं जच्चा बच्चा योजना की। आज उनकी सोच थी जिस सोच ने पूरे देश में ये योजना लागू कराने का काम किया। हम बात कर रहे थे चौधरी देवीलाल ने गरीब को कैसे अधिकार दिया, पिछड़े अति पिछड़े को कैसे अधिकार दिया। निशांत सिंह जी अपनी बात में कह रहे थे। एक चीज उठा के देखो, चौपाले होया करती थी गांव में, एक किसी हमारे ऐसी भाई के बारात आ जाती थी, बारात ठहरे कहाँ, फंक्शन करे कहाँ, नंबरदारी थी, उसमें अधिकार नहीं होता था। चौधरी देवीलाल ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर हरियाणा प्रदेश में एससी को, बीसी को चौपाल गांव-गांव बनवा कर देने का कार्य किया, नंबरदारी में अधिकार देने का काम किया। और ये डॉक्टर जय सिंह चौटाला का विजन है, उस सोच को आगे ले जाते हुए, जहां हमारी पंचायत में बैकवर्ड ए को कभी अधिकार नहीं था, हमें आदेश दिए कि विधानसभा में पारित कर कर बैकवर्ड ए को आरक्षण दिलवाने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज विधायिका जी के सिरसा में और में प्रोग्राम थे, पर एक चीज बोलना चाहूंगा, उनका विजन था कि महिला को सशक्त कैसे किया जाए। और मैं धन्यवाद करूंगा सारी मातृशक्ति का जो आज इतनी संख्या में अपना आशीर्वाद देने, चौधरी देवीलाल जी से आशीर्वाद लेने यहां पहुंची है। आज आपकी ताकत है जो हमें आदेश के अनुसार मिली और कहा गया कि पंचायतों में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर। शीला बयान जी की मेहनत है कि राशन डिपो में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ला कर दो, और उस सोच को हमने आगे ले जाकर कानून में परिवर्तित किया। बहुत से ऐसे कदम हैं। मैं अगर बात करूं, अभी सतपाल सांगवान जी बोल रहे थे फसलें खराब होगी, मेरे सारे पिछले काम तो कर दिए, ये काम और करवा दे। इस सरकार के अंदर 3 साल में ऐसे ऐसे किसानों के निर्णय हुए जिसने किसान के कार्य को दफ्तर तक धड़कने का काम नहीं, घर बैठे प्राप्त करने का अवसर दिया। आप सारे बैठे हो, गेहूं जीरी मंडी में बेच के आते हो,
पैसे के लिए दोबारा मंडी का दरख्त तो नहीं देखना पड़ता। 3 दिन के अंदर खाते में पैसे आते हैं और कई तो बूढ़े खुश हो जाते हैं, इतने इतने आ जाते हैं जो आज तक कभी खाते में पहले देखे ही नहीं थे। वैसे ही पहले किसान के खेत में आग लग जाती थी, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, सिर्फ बिजली महकमे की तार में शॉर्ट सर्किट होके लग जाए तब दिया जाता था। मगर अब अगर किसी प्रकार से आगजनी से किसान का दाना खराब होगा तो उसकी पूरी 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई करी जाए। वही तो साहब एक चीज आपको बता दूं और इन सारे बुजुर्गों को भी, युवाओं को भी बता दूं कि अब सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं कि गिरदावरी के लिए सरकार दोबारा आदेश देगी। ये मोबाइल बड़ी ताकतवर चीज है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा खोलो और उसमें क्षतिपूर्ति का बटन दबाओ और अपने खेत में जाके फोटो खींच के सरकार को मैसेज भेजो कि मेरी फसल खराब है, मेरे को मुआवजा दिए, मैं दिलवाने का काम करूंगा। और अगर वो जीरी है तो 15,000 और अगर कोई और फसल है तो उसको 12,000 के हिसाब से हम भरपाई करने का काम करेंगे। मगर बारी बारी दिल्ली चंडीगढ़ की ओर मत देखा करो कि चंडीगढ़ से आदेश आएंगे, चंडीगढ़ से आदेश आएंगे। अब तो आप चंडीगढ़ को बताओगे कि मेरी फसल है, चंडीगढ़ आपके खाते में पैसे भेजने का काम करेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा युवाओं के। हमने सपना लिया अधिकार देने का रोजगार, और अनूप जी और मैंने पूरी उसमें मशक्कत करी और जल्द हमारे पक्ष में जैसे ही निर्णय आएगा, जितना आपके नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर बन रहे हैं, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसने तो बेरोजगारी ला दी, बेरोजगारी ला दी। 28,000 करोड़ का निवेश 1 साल में आपके प्रदेश में हमने लाने का काम किया और 1 साल में 28,000 करोड़ का मतलब है लाखों रोजगार आएंगे। और अगर लाख आएंगे तो 75,000 रोजगार हरियाणा के युवाओं के लाने का, मेरे भाई बहनों के लाने का काम करेंगे। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिन्हें पिछली पार्टी की बैठक के अंदर ये हमें आदेश अनुसार दिया कि चौधरी देवीलाल जी के जन्म से लेकर आज तक 108 साल पूर्ण हुए। हरियाणा प्रदेश में आज से लेकर और चौधरी देवीलाल जी के सपने की पार्टी जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस 9 दिसंबर तक हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए 108 मॉडल लाइब्रेरी का निर्माण हमने करना है। और मुझे खुशी होती है, मेरी बहन है बाछौद की, नीट पे टॉप किया है, मैंने फोन पे बात करी, बधाई दी। बधाई देने के बाद मेरे मोबाइल पे एक चिट्ठी लिखी आई कि भैया हमारे गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण करा दो। वो दर्द समझो उस बच्चे का। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे भारत गांव में बसता है, मगर गांव का शहर वाले से पिछड़ता क्यों है। अगर आज मैं बात करूं कि सबसे दूर हमारे कोई एक गांव उठा लो, आज बारडा क्रॉस करके कोई एक गांव से हम चलते हैं और दादरी या महेंद्रगढ़ के अंदर हमने कोचिंग लेनी है तो हमें बस में बैठ के कम से कम 1 घंटा आना और 1 घंटा जाने का लगता है। और 1 घंटे आने जाने में 2 घंटे हमारे जीवन के सड़क पे बीत जाते हैं। और उसके कारण यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां शहरों में होती है। पर डॉक्टर साहब का सपना देखो, वो चौधरी देवीलाल जी की सोच को मजबूत करने का कि गांव को सशक्त बनाने की सोच से आगे बढ़ो। आज बाछौद के अंदर उस बहन के नाम पर हम मॉडल लाइब्रेरी बना रहे हैं। वहीं गुड़गांव के अंदर चौधरी अनंतराम तंवर जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उनके सहयोग से एक लाइब्रेरी की स्थापना वहां करने का कार्य कर रहे हैं। मगर ये 2 पे नहीं रुकेगी, ये वादा है आपके संगठन का। इसको 108 लाइब्रेरियों के स्वरूप में आगामी 90 दिन
भी नहीं बचे, 70 दिन ही है हमारे पास। 70 दिन में बनाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथों से धीरे धीरे इनॉग्रेट करवाने का काम करेंगे। मैं 2 चीज संगठन की बोलना चाहूंगा, और खास तौर पर मेरी माताएं बैठी हैं। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने महिला सेल की बैठक ली थी, आपसे आग्रह किया था कि हर बूथ पर हमारी एक माता बहन बूथ सखी के तौर पे काम करे। आज आप इतनी संख्या में आए हो। मैं जब आया, बैठा और विधायिका जी की फोटो मैंने सामने देखी तो मुझे गर्व हुआ इस बात का कि आज मेरी मदर, मेरी माँ ने जब राजनीतिक तौर पे कदम रखा तो आप लोगों को हौसला मिला, आप लोग साथ चले। मगर जो आज इधर बैठे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपने बूथ पे अगर एक मेरी माता बहन को संगठन के साथ आप जोड़ दोगे, शीला जी की टीम में जोड़ दोगे, ये गारंटी है जो आपका सपना है, जो आपकी उम्मीद है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कमेरे का राज बने, और उसको स्थापित अगर आपने करना है तो इस मातृ शक्ति का भरपूर सहयोग हमें चाहिए। मैं अंत में हमारे एक युवा साथी का मैंने जानबूझ के नाम छोड़ा था, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी का खास तौर पर दादरी की टीम के साथ आभार प्रकट करूंगा। युवा साथी इसलिए बोल रहा हूं कि 3 दिन से वो इस मैदान में है और 3 दिन में ना बारिश रुकी, आज परमात्मा का सहयोग रहा। 2 बार बुखार चढ़ लिया, मगर उसके बावजूद भी जो संकल्प इनको दिया कि चोई साहब की मूर्ति की स्थापना और उसका उद्घाटन 25 तारीख को करना है, आज मेरे से ज्यादा इनकी मेहनत है कि इनने उस सपने को पूरा किया। और असली चौधरी देवीलाल के भक्त के तौर पर दिन रात बीमार होने के बावजूद भी यहाँ रहकर ये कार्य किया। मैं दिल से इनका एक बार जोरदार तालियां बजाकर आभार हम प्रकट करता। मैं दादरी की सारी टीम का आभार प्रकट करता हूँ और एक वाक्य साझा करता हूँ। एक बुजुर्ग अभी लेट आया है चोई साहब के स्टैचू के पास, आप लोग तो नहीं देख पाओ, यहाँ से दिख रहा है। वो आया, आके पूरा अपना माथा उसने चोई साहब के चरणों में दिखाया, फिर हाथ जोड़कर और अब इधर स्टेज की तरफ आ रहा है। ये भक्ति है चौधरी देवीलाल की। और मुझे लगता है कि उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को हम कभी भुला नहीं सकते। अब तो ये संकल्प लेना है कि इस मूर्ति को स्थापित कर कर आज हमने, हमारी पीढ़ी ने, मेरे दिग्विजय केडी एमडी, इनकी उम्र के युवा साथियों ने, ये दिनेश है एक बार खड़ा होके आ गया, ये वो मेरा साथी है जो पिछले कई वर्षों से 25 सितंबर को, लोग तो सावन में कावड़ लेके आते हैं, मगर पिछले 16 सालों से सिर्फ 25 को, और ये मदन खड़ा, ये वो डॉक्टर साहब का साथी है जो दिया लेकर, चाहे भिवाड़ी से 25 सितंबर को यहाँ फंक्शन हो, चाहे यमुनानगर हो, मेवात हो, पैदल चलकर बात हो, बत्ती करने के लिए आता है। मुझे लगता है हम भी ऐसे ऐसे साथियों को कभी भुला नहीं सकते। बाली शर्मा जी बैठे हैं, कोच साहब बैठे हैं नीचे, ये गाने लिख के देते हैं और बाली शर्मा जी गाने गाते हैं और चौधरी देवीलाल को नमन करते हैं। मुझे लगता है ये बुद्धराम की और ये टीम बैठी है नगाड़ों वाली, एक बार बजा के दिखा दे। और इनका जो कमांडर है हमारा ताऊ, मेरे ख्याल से 18 साल के छोरे से अच्छा नाच लेता है। तो ये तो वो चौधरी देवीलाल के भक्त है जो जुग जुग तक चौधरी देवीलाल को अमर करने का काम करेंगे। और मैं यही आस्था और उम्मीद, यही आस्था और उम्मीद आप सबसे रखना चाहूंगा कि हम प्रेरणा लेकर आज इन साथियों से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आज आगे बढ़े और चौधरी देवीलाल जी इसी तरह एक संस्था की तरह हमारी अगली पीढ़ियों तक स्थापित रहे, इस पे कार्य करें। आप सब आए। जय